को देखा तो गंगा जी को जब देखा तो जवाब दिया महाराज ने, गंगा जी हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। जब इतनी बात गंगा जी ने सुनी तो जवाब दो, महाराज तुम हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है महाराज। कौन सी? तो महाराज सुनो, अगर हमारी शर्त आपको मंजूर हो तो हम तुम्हारे साथ में विवाह कर लेंगे, नहीं तो महाराज चले जाओ। तो महाराज बोले, गंगा जी जो तुम्हारी शर्त है वो हमें बताओ। बोली गंगा जी समझ आई कि महाराज सुनो, अरे के शादियों को तैयार अलग एक शर्त हमारी है, अरे अलग एक शर्त हमारी है, वचन महाराज बनोगी में नारी तुम्हारी है। राजा महाराज हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन सुनो, देवती ने वचन महाराज बनोगी में नारी तुम्हारी है। राजा हमारी शर्त है, सुनो। पहली शर्त तो महाराज हमारी ये है, हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में महाराज नहीं जाएंगे। और महाराज दूसरी शर्त सुनो, हम जो कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालोगे। महाराज हम चाहे किसी का सम्मान करें, चाहे किसी का अपमान करें, लेकिन आप बीच में बाधा नहीं डालोगे। महाराज तीसरी शर्त सुनो कि अगर आपने हमारे कार्य में कोई बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके अपने लोग को हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगे। जब इतनी बात महाराज सुनी, कर्म कौन सा हुआ? अरे सुनी गंगा की बात कर्म जो और है गौसरा नामी, जवाब दिया गंगा जी ने, महाराज जो हमारी शर्त है, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर है तो तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे, और महाराज हमारी शर्त आपको मंजूर नहीं तो चले जाओ, हम शादी नहीं कर सकते। तो महाराज शांतनु ने जवाब दिया, गंगा जी तुम्हारी जो भी शर्त है हमें तुम्हारी सब शर्त मंजूर है। तो आज महाराज शांतनु के साथ में भक्तों गंगा जी का विवाह हुआ, और विवाह जब हुआ गंगा जी का महाराज के साथ में, तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। समय व्यतीत होने के बाद में मैया गंगा के उदर से को पुत्र पैदा हुआ है, और जब पुत्र पैदा हुआ गंगा जी के उदर से, तो महाराज गंगा जी ने समय नहीं किया, इस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद में चली ही गंगा जी अपनी धार की तरफ, और धार की तरफ बढ़कर के चली गंगा जी ने समय नहीं किया,
उस बच्चे को अपनी धार में डुबो करके मार दिया। महाराज गंगा जी ने अपने बच्चे को अपनी धार में बहा दिया। उसके बाद दूसरा पुत्र पैदा हुआ, उस बच्चे को भी मैया ने अपनी धार में डुबो करके मार दिया। बताया है कि गंगा जी ने इस तरीका से अपने कितने पुत्रों की हत्या की कि धीरे धीरे माता ने और बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूपनी और वक छोड़ा ना साथ। आज मैया ने अपने 7 पुत्रों की हत्या कर दी अपने हाथों से। महाराज बहुत दुखी है, विचार करते हैं बारे परमात्मा, हमने गंगा जी के साथ में अपना विवाह किया, लेकिन जो संतान पैदा होती है गंगा जी उस बच्चे को मार देती, आकर करें तो करें क्या। तो 8वां पुत्र जब पैदा हुआ गंगा जी के उदर से, तो महाराज तो देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हमारे 8वां पुत्र पैदा हुआ है रानी के, अगर गंगा जी इस बच्चे को नहीं मारे तो हमारा वंश आगे के लिए चल जाएगा। लेकिन भक्तों विधि का विधान, महाराज तो इसी सोच में खड़े हैं, लेकिन गंगा जी ने समय नहीं किया। कर्म कौन सा करती मैया गंगा, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। कैसे? अरे बेटा पकड़ो हाथन में और नए माता ने देरा लगाई रे। बेटा पकड़ो पर अपने गंगा समय गाई रे, लेके निकल चली रही धार जाई रे। मैया उस बच्चे को लेकर के जो पति आगे, महाराज विचार करते हैं, क्या सोच रहे हैं। अरे जागती देखी राजा ने भूख गए रे, सोची समझ के राजा ने बनाई रे। सोच समझ के राजा ने बनाई रे, होनहार को गंगा की करी बिछाई रे। आज महाराज शांतनु ने समय नहीं किया। गंगा जी जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो महाराज गंगा जी के पीछे पीछे चल दिए, और मैया गंगा उस बच्चे को अपनी धार में डुबोना चाहती थी। महाराज ने आवाज लगाई, गंगा जी ठहर जाओ, आप ये क्या कर रही हो? बोले, अरे होनहार को बेटे रे।
कहीं विचार कर रही हैं गंगा जी और राजा से जवाब दो। राजा सुनो, आगे नहीं माता ने समय लगाई और तब राजा से गिरा सुनाई। जवाब दिया गंगा जी से महाराज ने, गंगा जी आप ये क्या कर रही हो? अगर आप इसी तरीका से हमारे बच्चों को मारती रही इसी तरीका से तो हमारा वंश आगे के लिए नहीं चलेगा, हमारा वंश रुक जाएगा। गंगा जी आप ये क्या कर रही हो? उसी समय गंगा जी ने जवाब दिया, राजा हमने पहले ही आपसे वचन ले लिया था कि हम जो कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालो। महाराज आज आपने हमारे कार्य में बाधा डाली है तो सुनो, पकड़ो अपने बच्चे को और हम तो अपने लोग को जा रही है। उसी समय गंगा जी जब इतनी बात कहने के बाद में धीरे से चली, महाराज ने कुछ कहा नहीं। जब थोड़ी सी आगे बढ़ी, जवाब दिया महाराज ने, गंगा जी तुम जा रही हो चली जाओ, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि तुम जा रही हो, हमें छोड़ करके चली जाओ। लेकिन गंगा जी हमें दुख तो केवल एक है, कौन सा? तो आज महाराज शांतनु गंगा जी को समझाए कि बोले कि गंगा जी हमारी आप एक बात सुनो। बोले, अरे गंगा सुन ले वचन और ध्यान मेरे कही वे तेरे दीजो। अरे ध्यान मेरे और कई पे दीजो। बारी उमर को लाल पाल मेरे बेटा को दीजो। गंगा बारी उमर को लाल पाल मेरे बेटा को दीजो। जब तो जाओ, लेकिन सुनो अभी हमारा ये पुत्र है बहुत छोटा है, गंगा जी बहुत छोटा है, तो हमारी आपसे विनती है कि तुम जा रही है तो साथ साथ इस बच्चे को भी ले जाओ। और सुनो अरे सियानो से तो करी दैयो। गंगा जब 11 बरस को हे जाई छोड़ मेरे महल में गयो। 11 गंगा जी इस बच्चे को ले जाओ और जब ये बालक सियाना जब हो जाए तो आप इस बच्चे को हमारे मेलों में छोड़ जाना, हम फिर पालन पोषण करते रहेंगे आराम से। एक बात ध्यान रखना भक्तों, दुनिया में माता के समान कोई नहीं है। और एक बात ध्यान रखना भक्तों, माँ के कर्म को पिता कभी नहीं कर सकता, लेकिन महतारी में वो जब होती है पिता के कर्म को कर देती है। तो आज भक्तों मैया ने राजा की जब इतनी बात सुनी तो विचार करती है, गंगा जी राजा के तो ठीक रहे हैं कि अभी तो ये बालक बहुत छोटा है। उसी समय गंगा जी ने समय नहीं क्या कर्म कौन सा किया,
समय नहीं गंगा ने कियो आरे समय नहीं गंगा ने कियो नहीं पलकी करिया बार लला से गोदी में लियो भैया इस बच्चे को लेकर के चली आई और पालन पोषण किया किस तरीका से आगे बेटा गोदला है गंगानी नाए मातनी समय लगाई और जितने लोग हाथे थे बना के सालों में तो घुमाई बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्त मैया इस बच्चे को लेकर के चली आई देवलोक में। आज